इस कहानी की शुरुआत में ये नशेड़ी लड़के एक ओलिविया नाम की फॉरिनर लड़की को नहाता हुआ देखते हैं और उसके साथ गलत करने की सोचते हैं। तभी ओलिविया के जूस में कोई कुछ मिला देता है, जिसके बाद जब वो ये जूस पीती है तो उसे नशा हो जाता है और वो वैसे ही हालत में अपने रूम में जाती है, जहाँ ये नशेड़ी लड़के उसको पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की सोचते हैं। पर तभी ये लोग उसकी बॉडी में कुछ अजीब सा होता हुआ देखते हैं और भाग जाते हैं। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, जिससे पता चलता है कि ओलिविया मर चुकी है और इसकी इन्वेस्टिगेशन करके ऑफिसर इसी सभी को बताता है वैक्सीनेशन शॉट लेने के बाद पेन किलर नहीं लेनी चाहिए, इसलिए उसकी मौत एलएसडी और एक मिस्टीरियस ड्रग के कॉम्बिनेशन से हुई है। उसे जूस में एलएसडी दिया गया था ताकि वो होश खो दे और होश खोने के बाद उसे एक ऐसा मिस्टीरियस ड्रग दिया गया जिससे उसकी बॉडी में रिएक्शन हुए और उसे हार्ट अटैक पड़ा और वो मर गई। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि ओलिविया कौन थी और वो किसके लिए काम कर रही थी, तो चलिए जानते हैं। अब इसके बाद हम सेंट्रल मिनिस्टर गिरधारी को देखते हैं, जो कि एक ब्यूटी फंक्शन में आकर कहता है, मुझे ये ब्यूटी कंपटीशन से नफरत है। असली सौंदर्य तो अंदर से होता है, उसके लिए ये मेकअप वगैरह की क्या जरूरत है। अब यहीं पर एक लड़की उसे टोकते हुए कहती है, हमारे घरों में लगी देवी देवताओं की तस्वीरें क्या बदसूरत होती है? नहीं, वो सुंदर होती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, इसलिए मेकअप भी जरूरी है। अब ये बात सुनकर मिनिस्टर का दिल मधु पे आ जाता है। तभी यहाँ पर हमें गौतम नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है, जो मधु को पसंद करता है और उसे प्रपोज करता है। पर मधु उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाकर चली जाती है। तभी मिनिस्टर उससे मिलता है और कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। अब ये सुनकर मधु मान जाती है, जिसके बाद इनकी शादी की बात पक्की हो जाती है और एक रात ये इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद मधु प्रेग्नेंट हो जाती है और यहीं से वो बूढ़ी होने लगती है। दरअसल उसे एक वार्नर सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, जिसमें कम एज में ही आप बूढ़े जैसे दिखने लगते हो। अब ये बात जब मिनिस्टर को पता चलती है तो वो उसे छोड़ देता है, जिसके बाद गौतम उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हें अपने साइंस से ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरी बन के रहना होगा। अब ये सुनकर मधु मान जाती है, जिसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करने लगता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है और मधु पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है। लेकिन यहीं पे मधु का असली चेहरा सामने आता है। दरअसल ये सब मधु की एक चाल थी। उसे पता था कि गौतम इसी चीज पर काम कर रहा है, इसलिए उसने और मिनिस्टर ने मिलकर उसका फायदा उठाया। लेकिन यहाँ पर गौतम भी काफी स्मार्ट था। वो कहता है, ये सीरम सिर्फ 6 महीने तक काम करेगा, उसके बाद तुम वापस वैसी हो जाओगी। अब ये सुनकर मिनिस्टर और मधु उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी नहीं मानता है। तभी मिनिस्टर बोलता है, हम लोग एक बिजनेस करते हैं जिससे हम लोग काफी पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद वो गौतम से कहता है, फॉर्मूला तुम्हारा, इन्वेस्ट मेरा और बिजनेस मधु संभालेगी। अब यहाँ से ये तीनों इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जिसके बाद वो एक क्राफ्ट क्रीम नाम के प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। दरअसल ये बिजनेस कोई मामूली बिजनेस नहीं था। सदा जवान रहने वाला सीरम, इसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा राज छुपा था। दरअसल मधु को जवान करने के लिए गौतम ने जिस चीज का टेस्ट करा था, तो उसे उनमें से एक सोल्यूशन दिखा था, और वो होता है कम महीनों वाला बच्चा। क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है, इसलिए उसका प्लाज्मा बहुत ही प्योर और स्ट्रांग होता है। इसलिए गौतम ने वो सीरम को बनाने के लिए मधु के पेट में पल रहे 6 महीने के बच्चे का यूज करता है, जिससे वो बच्चा मर जाता है और मधु काफी सुंदर हो जाती है। अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि बिजनेसमैन शिबू रेड्डी की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और फिर इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है, जिसमें शिबू रेड्डी अपनी कार में फैशन मॉडल आरुषि के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी इसी दौरान उसकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों वहीं पे मर जाते हैं। अब इसके बाद ऋषि इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वासुदेव को बुलाता है, जिससे वासुदेव कार की जांच करके बताता है कि ये एक प्लान मर्डर है, ना कि एक्सीडेंट। वो बताता है कि एक्सीडेंट होते ही एयरबैग्स खुले थे, पर उनकी मौत चोट लगने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उनकी मौत दम घुटने से हुई थी। दरअसल एयरबैग में से सिलिकॉन डाइऑक्साइड गायब था। जिसके बाद वो बताता है कि एयरबैग्स को फुलाने के लिए नाइट्रोजन गैस बनती है, जो बहुत ही गर्म होती है, और इस गैस को ठंडा और सेव करने के लिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड नाम का केमिकल मिलाया जाता है। इसलिए विलन्स ने शिबू की कार के एयरबैग से सिलिकॉन डाइऑक्साइड को जानबूझकर निकाल दिया था। इसलिए एक्सीडेंट होते ही एयरबैग्स खुले तो थे, लेकिन उनमें से सेफ जगह के बदला जहरीली गैस निकली थी, जिसने कार के केबिन से सारी ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, जिससे शिबू और आरुषि का दम घुटने की वजह से मौत हो गई। अब इसके बाद ये लोग आरुषि के घर पर जाते हैं और उसे उसके लैपटॉप में से एक ईगल गाय नाम का मेल मिलता है, जिसमें एक वीडियो होती है, जिनसे इन्हें पता चलता है आरुषि एक टॉप क्लास फैशन मॉडल और सेलिब्रिटी थी। उसकी खूबसूरती और पॉपुलैरिटी की वजह से क्राफ्ट फिटनेस क्रीम, जो कि मधु की कंपनी का प्रोडक्ट था, वो उसे स्पॉन्सर करवाने के साथ अपना इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी। इसलिए कंपनी ने आरुषि को करोड़ों रुपए की डील ऑफर की थी, जिसके बदले उसका काम सिर्फ इतना था कि वो दुनिया को बताए कि उसकी खूबसूरती का राज
क्राफ्ट क्रीम है। लेकिन आरुषि को यहाँ पर थोड़ा शक होता है, इसलिए उसने डीन साइल करने से पहले अपनी सेफ्टी के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया था, जिसका कोड नेम था ईगल गाय। जब ईगल गाय ने कंपनी की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन की तो उसने आरुषि को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से सख्त मना कर दिया और बताया कि जब उसने उस लैब की जांच की थी तो उसे पता चला कि वहाँ कॉमिक्स नहीं बल्कि इंसानी डीएनए के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहे थे, और इस क्रीम का क्लिनिकल ट्रायल जिन लड़कियों पर हुए हैं उन सबको अजीब सी बीमारी हो रही है। अब यहाँ पर वो आरुषि को साफ कहता है कि ये कंपनी खूबसूरती के नाम पर मौत बेच रही है। अब ये जानकर ये लोग ईगल गाय को ढूंढकर जब उसके पास पहुंचते हैं तो वहाँ वो उन्हें पहले से ही मरा मिलता है, लेकिन यहाँ पर इन्हें वो खूबसूरत बनाने वाला सैंपल मिल जाता है। और जब ये लोग उसकी टेस्टिंग करवाते हैं तो इन्हें पता चलता है कि हॉलीवुड हीरोइन ओलिविया के केस में भी ये सीरम मौजूद था, और इसी के साथ आरुषि और शिबू रेड्डी की बॉडी में भी यही मिला था। अब इनके इतना पता चलते ही लैब वाले बंदे को भी कोई मार डालता है, और इसी दौरान कमिश्नर बलराम ऋषि और उसके दोस्त पर भी हमला हो जाता है, जिससे ऋषि के दोस्त की जान चली जाती है और ऋषि भाग जाता है। अब इसके अगले सीन में ऋषि को बलराम से पता चलता है ओलिविया जब भी इंडिया आती थी तो वो 3 दिन रुककर वापस चली जाती थी, और ऐसे ही सेम चीज उन्होंने और भी बाहर के लोगों में देखी। कुल मिलाकर 122 अलग अलग कंट्री की लड़कियां इंडिया में विजिट करती थी। दरअसल ये लड़कियां वही जवान रहने वाले सीरम के लिए इंडिया आती थी। अब यहीं पर इन्हें पता चलता है कि एक इटालियन लड़की दोबारा इंडिया आने वाली है। अब ये जानकर जब ये लोग उसको पकड़ने जाते हैं और उसका पीछा करते हैं तो ये लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं और इन्हें पकड़ लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम यशोदा नाम की लड़की को देखते हैं, जिसे ये पुलिस ऑफिसर 19 लाख रुपए न होने की वजह से उसको ऑफिसर बनाने के लिए उसके साथ सोने के लिए कहता है, पर वो ये सुनकर मना करके घर वापस चली जाती है। अब इसके अगले दिन उसे 19 लाख रुपए का भरा हुआ बैग मिलता है जो उसे उसकी बहन ने दिया था, और फिर इसके बाद जब वो ये बात अपने टीचर वासुदेव को बताती है जो उसे स्पेशल ट्रेनिंग दे रहा था, जिसके बाद ये लोग उसकी बहन को ढूंढने लगते हैं। और फिर इसी दौरान इन्हें एक हॉस्पिटल की एक औरत से सारी जानकारी मिल जाती है जिसमें वो बताती है कि जिन लड़कियों को पैसे की जरूरत होती है ये लोग उसी को टारगेट करते हैं और ये सब काम मधु करवाती है। अब ये जानकर यशोदा अपनी बहन को बचाने के लिए मधु की लैब में जाती है और वहाँ जाकर वो कई सारी प्रेग्नेंट लड़कियों को देखती है जिसमें उसे उसकी बहन नहीं दिखती है। अब इसके बाद वो यहाँ पर छानबीन करने लगती है जिसमें वो कई लोगों को मार कर गौतम के सर पर गन तान देती है और एक कॉल करती है। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ हम वासुदेव को देखते हैं जो सभी को बताता है ईगल गाय और हमारे सभी साथियों को मरवाने वाला बलराम है। दरअसल वो भी इन सब में शामिल है। अब वासुदेव के इतना कहते ही यहाँ बलराम आता है जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी बलराम यहाँ पर वासुदेव के सर पर गन तान देता है, लेकिन तभी यहाँ यशोदा का कॉल आता है और बाजी वासुदेव के हाथ में आ जाती है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि जवान रहने वाला सीरम लेने के बाद 84 हाउस तक दूसरी कोई मेडिसिन या ड्रग्स वगैरह नहीं लेना होता है। ओलिविया के केस में उन नशेड़ियों ने उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी, इसलिए उसके रिएक्शन से वो मारी गई। दूसरा आरुषि और शिवू रेड्डी को इसलिए मरवाया क्योंकि वो लोग उनका राज जान गए थे। अब इसके बाद ये लोग ये सब जानकर ऑफिसर बलराम को उसके साथियों की मौत के बदले गोली मारकर मार डालते हैं, जिसके बाद हम गौतम और मधु को देखते हैं जो भागने लगते हैं, लेकिन तभी मधु को यहाँ पर सारी लड़कियां घेर लेती है जिससे धक्का लगने की वजह से वो खाई में गिरकर मर जाती है। तभी दूसरी तरफ ऋषि लोग भी यहाँ आकर गौतम को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद यहीं पर यशोदा को उसकी बहन भी मिल जाती है जो दूसरे वार्ड में होती है। अब इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनिस्टर को भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है, और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे एंड होती है।